नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रो सेटलमेंट टीवी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, इससे पहले मेरा एक और भी चैनल है, मतलब जो मैंने चैनल इससे पहले स्टार्ट किया था उसका नाम है सेटलमेंट टीवी। वहां पर भी मैं रेगुलर वीडियोस लेकर आता हूं। और जो लोग मुझे सेटलमेंट टीवी के माध्यम से जानते हैं उन लोगों ने ऑलरेडी सेटलमेंट टीवी को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल पे, वो इस चैनल को तो सब्सक्राइब करो ही, साथ में सेटलमेंट टीवी को भी कर लो, जिससे कि आपको वहां पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और आप अगर किसी परेशानी में हैं तो हो सकता है आपकी परेशानी का समाधान हो जाए। खैर, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूं वो है फर्जी लोन ऐप्स। और फर्जी लोन ऐप्स पर मैं जो आपसे बात करूंगा, तो बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट है, अगर फर्जी लोन ऐप्स का रीपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। ठीक है, एक आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। और एक और सवाल है, क्या सच में लोन ऐप से कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो सकती है? ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल है, क्योंकि लगातार अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं देख रहा हूं बहुत सारी न्यूज़ वगैरह जो है मतलब पब्लिश हो रही हैं न्यूज़पेपर्स में, ऑनलाइन पोर्टल्स पे। लोन एप्लीकेशन की प्रताड़ना इस हद तक, मतलब क्या ही बोलूं, इस हद तक वो आ चुके हैं कि वो जिसको बोलते हैं ना थर्ड डिग्री, ठीक है, वो उस वाले टॉर्चर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप भी परेशान हैं, आपको भी रात को नींद नहीं आती है और आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुरे एक चक्रव्यूह में फंस गया हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसको आपको अंत तक वॉच करना है, अंत तक इस वीडियो को देखना है बिना स्किप किए। ध्यान रखिएगा, अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो कोई भी पार्ट अगर आपके दिमाग से, बोल सकता हूँ, मिस हो गया ना, तो फिर आप हो सकता है किसी परेशानी में फंस जाएं, या हो सकता है आप अपनी समस्या का समाधान ना खोज पाएं। पहली, जो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे एक बात पूछते हैं, क्या फर्जी अगर फर्जी लोन ऐप्स का या जो फ्रॉड लोन ऐप्स हैं, अगर इनका रीपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका एक जवाब है कि जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है, जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन हैं, जो लोन देने के नाम पर या तो आपसे पैसा चार्ज करते हैं, ठीक है, या अगर आपको लोन प्रोवाइड करा देते हैं तो बाद में आपको हरासमेंट करते हैं। ठीक है, हरासमेंट वो कैसे कर पाते हैं इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करते वक्त वो जो फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं वो आपसे परमिशंस मांगती हैं, आपके लोकेशन की, आपके कॉन्टैक्ट की, आपकी फाइल्स मीडिया की। ठीक है, तो जब आप इनको परमिशन अलाउ कर देते हो तो इनके पास आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके मैसेज, आपके डेटा, जो भी वो परमिशन मांगती है वो आप अलाउ करते चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है इनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपका डेटा वगैरह पहुंच जाता है। कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा है कि उनके पास आपके फोटोज भी पहुंचते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर रिपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। तो रिपेमेंट अगर आप नहीं करते हैं तो उनके पास एक बोल सकता हूं तरीका होता है, जो कि बहुत ही, बोल सकता हूं, बेहुदा या बोल सकता हूं इलीगल तरीका है। ठीक है, और अब ये रिकवरी जो है लोन ऐप्स की, ये इस कदर, बोल सकता हूं, इस कदर लोगों को प्रताड़ित कर रही है, इस कदर लोगों को परेशान किया जा रहा है कि लोग, मतलब आपको क्या ही बताऊं, आप ये खुद ही पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके मैं आगे आपको क्या ही बोलूं, आप पढ़ सकते हैं। तो ये जितने भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लोग इन लोन एप्लीकेशन से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित हैं। कैसे? क्योंकि उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लिया है। तो रिपेमेंट जो लोग नहीं करते हैं, ठीक है, टाइमली रिपेमेंट नहीं करते हैं, और अगर टाइमली करते भी हैं तो उनसे दोबारा रिपेमेंट मांगा जाता है, ऐसा भी हुआ है। ठीक है, तो परेशानियां लोगों के सामने आ रही हैं। जो लोग रिपेमेंट नहीं करते हैं उनके सामने तो बहुत ही बड़ी परेशानी आती है कि वो लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं और लोगों को भद्दे अभद्र मैसेज भी भेजते हैं। मतलब अगर 100 फर्जी लोन एप्लीकेशन है, 100 फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, तो अगर 100 लोगों ने लोन लिया है तो उनमें से 99 लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेंटली हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मैंने अब तक अपने अनुभव से जो कुछ देखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं किसी बोल सकता हूँ ना, जो संगठन होते हैं वो एक वो कराते हैं, बोल सकता हूँ कि मत कुछ आंकड़े निकालते हैं, पब्लिक की राय जानते हैं। तो मैंने कोई राय नहीं जानी, मेरे पास ऑलरेडी इतने कमेंट्स आते हैं कि मुझे पता रहता है
कौन सी लोन एप्लीकेशन, कितने प्रकार की लोन एप्लीकेशन इस वक्त प्ले स्टोर में मौजूद हैं। और जिन लोन एप्लीकेशंस का मैंने कभी नाम नहीं सुना होता है, ऐसे ऐसे नाम मेरे सामने आते हैं। प्ले स्टोर में रोज कई सारी एप्लीकेशन बढ़ गई हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि क्यों बढ़ रही हैं लोन एप्लीकेशन, और अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा? ठीक है, तो जवाब है, अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया तो ये करते हैं हरासमेंट, लोगों को करते हैं परेशान। और जब लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि परेशान हैरेसमेंट कोई एक लेवल का नहीं होता है कि छोटा सा हरासमेंट हुआ, आपको थोड़ा सा धमकाया, डराया, आपको कुछ फर्जी लोन लीगल नोटिस कुछ इस तरह के आपको भेज दिए, और फिर आप जो है उससे या फिर आपको कुछ अभद्र भाषा बोल दी पर्सनली, मतलब आपके व्हाट्सएप पर या आपको कॉल पर, और बस यहाँ पर वो शांत हो जाएंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, आपके रिलेटिव के उनके पास नंबर्स होंगे, उनके पास कॉल करेंगे, और फिर उन लोगों को बताएंगे कि ये व्यक्ति फ्रॉड है या चोर है, और ये व्यक्ति जो है हमारा इतना रुपए लेके भागा है, या ये व्यक्ति जो है मतलब कुछ मैंने अभी केसेस ऐसे भी देखे हैं जिसमें कि सभी हदें पार कर दी हैं रिकवरी एजेंट्स ने, या बोल सकता हूँ लोन एप्लीकेशन की रिकवरी ने। जो भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उसमें ये है कि बहुत सारे लोग इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा तनाव में है कि उसको समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। और फिर एक एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए वो 2 लोन एप्लीकेशन से और लोन लेता है, और फिर उनका चुकाने के लिए 4 से और लेता है, और फिर ऐसे करके एक ऐसे भंवर जाल में फंस जाता है कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये बेसिकली इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा टॉर्चर चल रहा है। इससे बचने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। बहुत बोल सकता हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये तरीके का इस्तेमाल नहीं करते हों, लेकिन ये तरीका काफ़ी हद तक कारगर होता है। कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करने वाला मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ, उसके बारे में भी बताऊँगा। पहले मैं एक आपके सवाल का जवाब देता हूँ। तो इससे बचने का तरीका ये है कि आपको बिना देर किए, अगर आपको कोई भी हरासमेंट कर रहा है, बिना देर किए आपको पुलिस स्टेशन जाना है नज़दीकी, वहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद वो जो कंप्लेंट की कॉपी है उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। स्टेटस पे लगाने के बाद आपको अपने जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सबको वो जो फोटो है उस जो आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है उसका जो फोटो है उन सबको शेयर कर देना, और उनको बता देना है कि ऐसे ऐसे धोखे से मुझसे एक फर्जी लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई थी, जिसके रिकवरी एजेंट मुझे परेशान कर रहे हैं। तो इस संबंध में मैंने कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। एप्लीकेशन पूरी तरह से फर्जी है, फ्रॉड है, कोई भी एनबीएफसी या कोई भी उनकी बैंक नहीं है, और 100% एप्लीकेशन फ्रॉड है। तो इस संबंध में मैंने कंप्लेंट रजिस्टर करा दी। अगर आपके पास कोई भी कॉल आता है तो आप उनको ब्लॉक कीजिएगा, या फिर उनसे बोल दीजिएगा कि हम उसको नहीं जानते हैं। ठीक है, ये आप काम अगर कर सकते हैं तो इसमें काफ़ी हद तक आपको जो राहत है वो मिल सकती है। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे, जो कि मैं आपको इस प्रकार का बता देता हूँ। अगर इस प्रकार की आपके साथ वारदात होती है ना, कि आपके जो घर में जो फीमेल्स हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी पत्नी हैं या आपके कोई भी हैं आपके, ठीक है, कोई भी हैं, और उनके बारे में मतलब व्हाट्सएप पर बहुत बुरा भला लिखा जाता है, और आपका जो बोल सकता हूँ मीडिया का है उसका भी एक्सेस वो लोग ले लेते हैं। ठीक है, वहाँ से भी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह वो लोग, मैंने ऐसा देखा है कि वो लोग उठाते हैं और उसके बाद परेशान करते हैं। ठीक है, बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं। तो ऐसे में आपकी मदद जो सबसे अच्छे तरीके से अगर कोई कर सकता है तो वो है, मेरा मानना यही है। बाकी आप यूट्यूब पर बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो कि आपसे दावा करेंगे कि नहीं मैं साहब आपके फ़ोटो डिलीट करवा दूंगा या आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करवा दूंगा। वो आपसे पैसे ठग सकते हैं, बहुत सारे ठग हैं। हो सकता है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी ऐसे ठग आपको मिले। ठीक है, तो ऐसे बहुत से ठग हैं जो आपको बोलेंगे कि पैसा दे दो मैं साहब डिलीट करवा दूंगा कॉन्टैक्ट लिस्ट, पैसा दे दो मैं साहब आपकी फ़ोटो डिलीट करवा दूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। आपको केवल अगर इस परेशानी से कोई निकाल सकता है तो वो है पुलिस। और पुलिस में भी आपको बता दूं, अच्छा रहेगा कि आप साइबर क्राइम पुलिस से कांटेक्ट करें, पुलिस के पास जाएं, उनसे पता करें कि नज़दीकी आपके घर के आसपास का जो नज़दीकी साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन है वो कहाँ पर है। ठीक है, आप वहाँ पर जाइए, या फिर अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम में भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं।
लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसको अपने ब्राउजर में ओपन कीजिए। जितने भी एविडेंस हैं आपके पास, जितने भी सबूत हैं, उन सबको एक SD कार्ड में या मेमोरी कार्ड में सेव करके रखिए। और ये एक तरीका है कि आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन की शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। साइबर क्राइम में जाके अपनी पूरी परेशानी बताइएगा उनको, और निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है उसको वहाँ पर सुना जाएगा। अगर वहाँ पर नहीं सुनवाई होती है, आप उनसे उच्च अधिकारियों से मिलिएगा। हो सकता है आपकी समस्या को वहाँ पर सुना जाए या गंभीरता से लिया जाए। पिछले दिनों भी ये फर्जी लोन एप्लीकेशन 2021 की बात है, 2020 में इन लोगों ने उत्पीड़न करना स्टार्ट किया था। जब से शायद मैं यूट्यूब पर आया था तो स्टार्ट किया था। उसके बाद इन लोगों ने हरासमेंट का वो लेवल पार किया था कि 2021 आ गई। 2021 में जनवरी फरवरी मार्च तक इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को हरासमेंट किया था। मतलब उस वक्त हरासमेंट जो है बहुत चरम सीमा पर चल रहा था इंडिया के अंदर लोन एप्लीकेशंस के द्वारा। फिर बीच में साइबर क्राइम, रचकोंडा पुलिस, हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस, इसके अलावा भोपाल साइबर क्राइम, दिल्ली साइबर क्राइम, ठीक है, ऐसे जगह जगह की जो हमारे देश के साइबर क्राइम पुलिस है उन्होंने हस्तक्षेप किया। और ये फर्जी लोन एप्लीकेशन के कॉल सेंटर चल रहे थे, वहाँ पर छापेमारी की। कई सारे लोग उसमें गिरफ्तार हुए, कई चाइनीज नागरिक भी गिरफ्तार हुए, कई इंडियंस भी उसमें गिरफ्तार हुए जो कि इन्वॉल्व थे। इन चाइनीज के साथ मिलके वो धंधे में लिप्त थे, वो यहाँ पर रिकवरी या वसूली कराते थे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात बिल्कुल मेरी समझ में आ गई होगी कि ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। फिर उस वक्त भी मैं आपको सच बताऊं तो आप अगर मेरी वीडियोस चेक करेंगे तो लगभग सबसे पहले वीडियोस मैं और मेरे एक साथी यूट्यूबर जिनसे मेरा बाद में परिचय हुआ था, और वो मुझसे पहले से वीडियो बना रहे थे, अब डिजिटल बनेगा इंडिया, ठीक है, तो वो और हम लोगों ने इस जो लोन ऐप हरासमेंट है इस पर हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट की। पहले वो पर्टिकुलर एक लोन एप्लीकेशन का नाम लेकर हम लोगों ने वीडियोस बनाई, और उसके बाद जब हमें पता चला कि बहुत सारी लोन एप्लीकेशन ऐसा काम करती हैं तो हमने इसके खिलाफ जो है मतलब आवाज़ उठाना स्टार्ट की। और काफ़ी सारे लोगों ने ट्विटर पे हैशटैग चलाए, लोगों को मतलब RBI तक अपनी बात पहुंचाई, सचेत पोर्टल में कंप्लेंट की। ठीक है, सचेत पोर्टल का मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन आपको लोन एग्रीमेंट लेटर देने से मना करती है तो आपके पास अधिकार है, आप सचेत पोर्टल में जाइए, कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। और अगर आपको पता चलता है कि ये लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं या फिर आपको कोई फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर दे रहे हैं तो आपको सचेत पोर्टल में ही कंप्लेंट रजिस्टर करानी चाहिए। ठीक है, और अगर कोई NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन आपको परेशान कर रही है तो RBI की कंप्लेंट पोर्टल में आप कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, क्योंकि जो NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है वो मैक्सिमम जितनी भी एप्लीकेशन है वो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड करा देती है। ठीक है, और इसके अलावा एक बात और है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि आपको कंप्लेंट इसलिए भी रजिस्टर करानी है ताकि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसका मिसयूज ना हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो अब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स का आगे मिसयूज हो जाता है कभी भी इन फ्यूचर, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट से कोई ट्रांजैक्शन हो जाता है या कुछ अकाउंट वगैरह खोलते हैं या कुछ, मैंने पिछले दिनों एक घटना का बार बार अपनी वीडियो में जिक्र करता हूँ, वेस्ट बंगाल की बात है, एक महिला के साथ ऐसा हो चुका है। उनके जो आधार कार्ड पैन कार्ड था उसका यूज़ किया था इन फर्जी लोन एप्लीकेशन ने, उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन्स वगैरह किए थे, जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद यही मैंने न्यूज़ उस वक्त पढ़ी थी, रीड की थी। तो आपके साथ अगर ऐसा ना हो, आपके नाम से कोई अकाउंट ना खुले, आपके नाम से कोई बिटकॉइन ट्रांजैक्शन ना हो, आपके नाम से कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ना हो, आपको पता है इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें शायद पैन नंबर की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन ना हो, इसके लिए आपको कंप्लेंट रजिस्टर करा देनी है। क्योंकि इन फ्यूचर अगर भविष्य में आपके साथ ऐसा कोई भी फ्रॉड होता है तो जो आपको कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसकी कॉपी हमेशा संभाल के रखिएगा, और उस कॉपी को आपको दिखाना है पुलिस के लिए अगर आप कोई भी मुसीबत में फंसते हैं। तो ये बात मैं उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ जो लोग फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं। ऐसे कई सारे लोग फंस चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, और भूल के भी ऐसी गलती कभी भी मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता। कुछ पर्दे के सामने होता है तो कुछ बोलता हूँ परफॉर्मेंस पीछे भी चली होती है। खैर, तो अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। जो दूसरा सवाल था, क्या लोन एप्लीकेशन से कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो सकती हैं? देखिए, पहले मेरी बात को समझिए। एक होता है सर्वर, ठीक है, यानी क्लाउड सर्वर, मतलब क्लाउड पे स्टोरेज होता है एक,
और वहाँ पर डेटा सेव होता है, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज में डेटा सेव हो गया, तो वो जो डेटा है, जो एक्सेस है, उसको हम ट्रिक के द्वारा वहाँ से एक्सेस रिमूव कर सकते हैं, या मैं बोल सकता हूँ क्लाउड सर्वर में, या बोल सकता हूँ हम जो है बस उसमें एक ट्रिक लगा के अपने जो रियल कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको हम वहाँ से हटा सकते हैं। और ये काफ़ी सारी एप्लीकेशन पे वर्क करता है। 100% वर्किंग की गारंटी नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी एप्लीकेशन पे वर्क करता है। मेरा जो दूसरा चैनल है सेटलमेंट टीवी, उस पर मैंने इसके संबंध में वीडियो बनाई है। लिंक मैं आपको इसके अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उस वीडियो का। अब उस वीडियो को देख के सबसे पहले आपको यही काम करना है, कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने की कोशिश करनी है। अगर रिपेमेंट डेट आपकी आ रही है, अभी नज़दीक आने वाली है, तो ये काम आप जरूर कर लीजिए। इससे आपको हो सकता है कुछ हद तक राहत मिल जाए। और अगर ऑलरेडी आपका हरासमेंट हो रहा है, किसी रिकवरी एजेंट ने व्हाट्सएप के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी भेज दी है, तो फिर तो वो व्हाट्सएप पर सेव हो जाता है ना, फिर तो उसको तो देर मत करना, बिल्कुल भी जल्दी से करो, कॉन्टैक्ट लिस्ट को रिमूव करने की कोशिश करो। अगर होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है ही पुलिस, उन्हीं से सहायता लीजिए। और अगर हो भी जाता है तब भी आप पुलिस से एक बार सहायता जरूर लीजिएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक वीडियो को वॉच किया होगा, तो आप लोगों ने वीडियो को वॉच किया, आपको कुछ बात शायद हो सकता है समझ में आई हो। बहुत सारे लोग आपसे कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट कराने के नाम पर पैसे भी मांग सकते हैं, तो ऐसे फर्जी लोगों से आपको बिल्कुल बच के रहना है और हमेशा सतर्क रहना है, सावधान रहना है। मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो एकदम राइट इन्फॉर्मेशन दी है कि आप खुद ही बच सकते हैं। आपको पुलिस के पास जाना है और वहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन आपको लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं दे रही है, सचेत पोर्टल में भी आपको आरबीआई तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, सचेत पोर्टल के थ्रू। आरबीआई के सचेत पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, साइबर क्राइम का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल, अगर कोई रजिस्टर्ड एनबीएफसी वाली एप्लीकेशन आपको हरास कर रही है, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, एक बहुत ही कमाल की, बहुत ही प्यारी एप्लीकेशन है जिससे आप हज़ारों रुपए अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन, नाम है गिरो। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है, नाम है आईसीआईसीआई डायरेक्ट। तो अगर आप गिरो पर मेरे लिंक से अपना अकाउंट कंप्लीट करेंगे या क्रिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, तो आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे गिरो बैलेंस में, जो अकाउंट एक्टिवेट होने के नेक्स्ट डे आते हैं। उसके नेक्स्ट डे आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ गिरो का अगर आप लिंक अपना अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, और अगर आपके वो फ्रेंड आपके उस लिंक से अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो पर अकाउंट आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपने 10 अकाउंट क्रिएट करा लिए तो 1000 रुपये हो गए, जिसको आप नेक्स्ट डे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करा सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ऐसे ही आईसीआईसीआई डायरेक्ट भी है, वहाँ पर आप अगर आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद अपना लिंक अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करके उनका अकाउंट क्रिएट कराएंगे, तो भी वहाँ पर आप अर्निंग कर सकते हैं। वहाँ पर मुझे शायद 200 या 250 रुपये का ऑफर चल रहा है, तो आप चाहें तो बिल्कुल गिरो पर और आईसीआईसीआई डायरेक्ट पर अकाउंट अपना कंप्लीट कीजिएगा, क्रिएट कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।